अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सोच कास्ट विद AR। आज की वीडियो उन लोगों के नाम जो अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं या हार के बहुत ज़्यादा करीब हैं, मगर फिर भी उनकी आंखों में एक आस बाकी है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरा रोशनी से लड़ने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि इन मामलात में अक्सर ऐसा लगता है जैसे अल्फाज से ज़्यादा खामोशी चीख रही है। आपने कभी सुना होगा कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा लड़का या लड़की जो हमेशा खुश रहता है, मुस्कुराता, हंसता, खेलता, लोगों को हंसाता, लेकिन फिर अब अचानक सुनते हैं कि उस लड़के या लड़की ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी एक ऐसी सोच है जो पहले इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ख़त्म करती है, फिर इंसान को अपनी सांसें और ज़िंदगी बोझ लगने लग जाती हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपनी सांसों को रोक लेने में कामयाब हो जाता है और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। आज मैं आपको एक लड़के की डायरी की सैर करवाना चाहता हूँ, जिसका नाम है हमज़ा की आखिरी डायरी, जिसमें वो लिखता है कि मेरा नाम हमज़ा है या था। मुझे दुनिया ने हमेशा हंसते, मुस्कुराते और खेलते देखा है, मगर कभी किसी ने मेरी मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा देखा ही नहीं। और मुझसे ना कभी किसी ने यह पूछा, हमज़ा क्या तुम ठीक हो? मैं ना तो बहुत अच्छा था और ना ही बहुत बुरा था, मगर लोग मुझे दिल का अच्छा कहा करते थे और साथ अक्सर धोखा भी दे जाया करते थे। मैं तब भी मुस्कुरा दिया करता था। फिर एक दिन कुछ इल्ज़ामात मुझ पे लगाए गए जिन्होंने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मेरे अम्मी अबू ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो बस खामोश हो गए और उनकी ये खामोशी मुझे अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी। मैं उनसे बात करना चाहता था, मैं उनसे बात करके अपने दिल का दर्द हल्का करना चाहता था, मगर वो मुझे सुनना ही नहीं चाहते थे। फिर एक दिन जब हमज़ा की आंखों से नींद उड़ चुकी थी और सर दर्द से फट रहा था, तब उसने अपनी डायरी में आखिरी अल्फाज लिखे कि शायद मैं अगर इस दुनिया से चला भी जाऊं तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई सुनना ही नहीं चाहता। तब हमज़ा ने वो कदम उठाया जिसका वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हमज़ा जैसे हज़ारों लोग हर साल खुदकुशी कर लेते हैं, मगर सवाल यह है कि क्यों? अक्सर लोग कहते हैं कि खुदकुशी बुज़दिल लोगों का काम है, मगर कभी आपने सोचा है कि खुदकुशी करने के लिए कितनी हिम्मत जुटाना पड़ती है? और ये हिम्मत तब आती है जब लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं, जब आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और आपकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। जो कोई आपकी बात सुनता भी है तो वो हंस देता है, मुस्कुरा देता है और कहता है कि अबे जा यार, कहानियाँ ना सुना। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि कोई अगर आपसे कोई बात शेयर कर रहा है तो वो आपको कहानियाँ नहीं सुना रहा, वो आपके साथ अपने दिल का दर्द शेयर कर रहा है, आपके साथ अपने दिल का दर्द बांट रहा है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंधेरे में ले जाती है। यानी एक इंसान जो रोशनी में चल रहा है वो अचानक अंधेरे में चला जाता है और उसे फिर कहीं भी रोशनी दिखाई ही नहीं देती। अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो वो ऐसे अंधेरों में चला जाता है जहाँ से उसे उम्मीद की किरण नज़र ही नहीं आती। और फिर लोग उसे कहते हैं कि यार स्ट्रॉन्ग बनो। अरे भाई, स्ट्रॉन्ग बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर ऐसे कहने से कोई स्ट्रॉन्ग हो जाता तो कोई भी खुदकुशी करता ही ना। फिर आता है अब्यूज़ या ट्रॉमा। जब किसी बच्चे के साथ बचपन में कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जिसे वो भुला नहीं सकता, या वो ऐसा वाक़या जिसके ज़ख्म कभी भर नहीं सकते, तो ये वाक़यात उनके दिमाग में बैठ जाते हैं जो कभी निकलते ही नहीं। फिर ये बच्चे बड़े होकर खामोश हो जाया करते हैं। फिर आता है एडिक्शन और मेंटल हेल्थ। हम अक्सर देखते हैं कि कोई शख्स अगर नशा कर रहा हो तो हम उसे पागल या मेंटल या नशेई कह के छोड़ देते हैं, मगर हम उसके पीछे की वजह को जानने की कोशिश भी नहीं करते। कोई भी
अपने शौक से नशा शुरू नहीं करता, उसके पीछे कोई ना कोई वाकया ज़रूर होता है जिसे वो भूलने के लिए नशा करता है। वो हमेशा डिप्रेशन का शिकार होकर नशा करना शुरू करता है। आप जितने भी नशाई सड़कों, बाज़ारों, गलियों में देखते हैं, अगर आप उनसे कभी पूछें तो आपको मालूम होगा कि हर किसी के पीछे कोई ना कोई दुख भरी कहानी है जिसे भूलने के लिए वो नशा करता है। अभी कुछ साल पहले एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था संजू, जो बॉलीवुड के मशहूर अदाकार संजय दत्त की बायोपिक थी। हम उसमें देखते हैं कि संजय दत्त अपनी जवानी में ही नशे की लत में पड़ जाते हैं। अगर हम थोड़ा उसको गौर से देखें तो हमें पता लगता है कि संजय दत्त के वालिद उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखते हैं। जब संजय दत्त उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर वो अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए नशा करते हैं। जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं या डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से नशा शुरू करते हैं, मैं यहाँ पर कसूरवार उनके वालदेन को भी कहूँगा, क्योंकि ये वालदेन अपने बच्चे से दोस्ती ही नहीं करते। ये हमेशा अपने बच्चों को डांटना, मारना, झिड़कना, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसी वजह से तो वो आपके साथ कोई बात शेयर नहीं करते। जानते हैं इस डर की शुरुआत कहाँ से होती है? जब बचपन में हम अपने बच्चे को ये कहकर डराते हैं कि ये काम मत करो वरना जिन आ जाएगा या चुड़ैल आ जाएगी या भूत आ जाएगा। अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि भूत क्या होता है या चुड़ैल क्या होती है या जिन क्या होता है, क्योंकि उसने कभी इनको देखा ही नहीं। वो सिर्फ आपके लहजे को, आपकी ऊंची आवाज़ को अपने जहन में बिठा लेता है और वहाँ से उसके डर की शुरुआत होती है। और ये डर फिर उस बच्चे के साथ ही बड़ा होता है, लेकिन डर की स्टेजेस चेंज होती रहती हैं। कभी एग्ज़ाम का डर, कभी रिजल्ट का डर, कभी किसी बात का डर, कभी किसी बात का डर, और फिर ये डर बड़ा होते होते ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि लोग क्या कहेंगे, ये काम मत करो वरना लोग क्या कहेंगे। ये डर इंसान को डिप्रेशन का शिकार कर देता है। लोगों के मुताबिक चीज़ें करो वरना लोग क्या कहेंगे। इसलिए अपने बच्चों से दोस्ती करें, उनसे प्यार से बात करें, उन्हें अपना दोस्त बनाएं ताकि वो अपने दिल की हर बात आपके साथ शेयर कर सके। अगर वो डिप्रेशन का शिकार भी हो तो आपके साथ अपनी बात शेयर करके अपने दिल का दर्द हल्का कर सके। इस तरह उनको एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा जो उनका खैर ख्वाह होगा, क्योंकि हर दोस्त खैर ख्वाह नहीं हुआ करता। इससे ना सिर्फ खुदकुशियाँ रुकेंगी बल्कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट भी होगा। जब आप उससे कहेंगे ना कि बेटा डरो मत, मैं हूं ना, जब उसे मालूम होगा कि उसकी पीठ के पीछे उसके बाप का हाथ है, उसकी माँ का हाथ है, तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब आप अपने बच्चे से कहेंगे ना कि बेटा डरो मत, मैं हूं ना, क्या हुआ अगर तुम गिर गए, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा, फिर वो बच्चा ना सिर्फ दौड़ेगा बल्कि जब आप उससे कहेंगे ना बेटा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जब तुम गिरने लगोगे मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा, बेटा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जब आप उसकी पीठ थपथपाएंगे ना तो उसको वो खुशी पूरी दुनिया मिलके नहीं दे सकेगी जो उसको सिर्फ आपकी पीठ थपथपाने पे मिलेगी। एक लड़की मुझे अक्सर मैसेज किया करती थी। जब एक दिन मेरी उससे बात हुई तो मैंने देखा कि उसने मुझे मैसेज किए हुए थे कि भाई मैं थक चुकी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं अपनी सांसें रोक लेना चाहती हूँ। फिर मैं उससे 2 घंटे तक बात करता रहा, मैं सिर्फ उसकी बात सुनता रहा। वो अपनी हर परेशानी, हर दुख मुझे बताती रही और अपने दिल का बोझ हल्का करती रही। कभी कभी हमें सिर्फ एक अच्छा सुनने वाले की तलाश होती है, एक अच्छा दोस्त जो हमारी बात सिर्फ सुन सके, क्योंकि आज के दौर में मशवरा तो हर कोई देकर चला जाता है मगर आपके दिल का दर्द कोई नहीं बांटता। अब वो लड़की खुश है और जिंदा भी, क्योंकि उसे उस वक्त कोई ऐसा मिल गया था जो उसका दर्द बांट सके। इसलिए कभी कभी आप भी ऐसे दोस्त बने जो किसी का दर्द सुन सके।
इससे किसी की जान बच सकती है। हो सकता है कि वो आपसे अपनी बात करने के बाद हल्का महसूस करे। आपको याद होगा बॉलीवुड के एक अदाकार जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत था, जिसने एक दिन अपने कमरे में पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली थी। जानते हैं उसने मरने से 1-2 दिन पहले क्या किया था? उसने अपने करीबी दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स को मैसेज किए थे कि मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मैं अपने जहनी दबाव को हल्का करना चाहता हूँ। और उन सब लोगों ने उसे रिप्लाई किया कि हम अभी फ्री नहीं हैं, फ्री होके बात करते हैं। फिर जो बातें वो उन लोगों से करना चाहता था, वो बातें उसे खा गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 40 सेकंड के बाद कोई लड़का या लड़की खुदकुशी की कोशिश करता है, और ये खुदकुशी करने वालों की उम्र 15 से 30 साल के दरमियान होती है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है सोसाइटी, जो 15 से 30 साल के नौजवानों पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल देती है, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा देती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब वो उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पाते तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। फिर कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं और कुछ नशे का सहारा ले लेते हैं। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ज़िंदगी बहुत आसान है। बेशक ज़िंदगी एक बहुत मुश्किल सफ़र है, एक कठिन रास्ता है। कभी कभी एक ऐसी रात आ जाती है जिसमें सुबह का तसव्वुर ही नहीं हो पाता, मगर दोस्तों ये बात याद रखना, सुबह होती ज़रूर है। कभी कभी हम ऐसे अंधेरे में गिर जाते हैं जहां से हमें रोशनी की किरण नजर ही नहीं आती। जब भी तुम कभी एक ऐसे अंधेरे में गिर जाओ जहां से तुम्हें रोशनी की किरण नजर ना आए, तो बस ये सोच लेना कि तुम किसी न किसी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो, तुम्हारी मौजूदगी किसी के लिए लाजमी है। हो सकता है तुम ही किसी के लिए रोशनी हो। दोस्तों, अगर आपको कभी लगे कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, तो मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में होने वाले अच्छे वाक़यात को याद करना, अपने अच्छे दोस्तों को तलाश करना, अपने करीबी भाई बहन या वालिदैन जिसके आप सबसे ज़्यादा करीब हो उनके साथ अपनी बातें शेयर करना, अपने दिल का दर्द हल्का करना, अपने डिप्रेशन को कम करना, क्योंकि ये खुदकुशी का ख्याल सिर्फ डिप्रेशन की हद तक रहता है। जब आपकी डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है तो खुदकुशी का ख्याल खुद ही ज़हन से निकल जाता है। अगर आपको कभी भी आपके दिल में ये ख्याल आए, एक बार अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनना। मैं आपके दिल की आवाज़, आपका AR। आज का सिलसिला यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन सोच का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक, नई सोच के साथ। साइनिंग ऑफ, पीस।